इस पुस्तक के माध्यम से मैं उन तमाम पहलुओं को उजागर करना चाहता हूं जो हमारे पुरखों ने हजारों साल से हमको संस्कार के द्वारा दिया है। नमस्कार, जय आदिवासी जय बिरसा। दिनांक 5/3/2023 को पलाश के फूल किताब का विमोचन हो चुका है। इस पुस्तक का परिचय लेने आया हूँ। धन्यवाद। सबसे पहले आपके माध्यम से सभी आदिवासी समाज के अनुयायियों को मैं इस पुस्तक जो पलाश के फूल हमारी काव्यकृति है इसके विमोचन के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। पलाश के फूल मात्र मेलघाट में स्थित आदिवासी तथा कोरकों का प्रातिनिधिक कविता नहीं है, बल्कि संसार भर की जितनी भी आदिम सभ्यताएं हैं उन सारे सभ्यताओं में सम्मिलित आदिवासी अनुयायियों की प्रातिनिधिक कविता के रूप में देखा जाना चाहिए। ये मेरी एक विचार है। हम सभी जानते हैं कि आदिवासी समुदाय वर्षों से जंगलों में, कंदराओं में, वनों में रहा और जाहिर तौर पर वनों में उनके आवास होने के कारण तमाम चुनौतियों से उनको लड़ना पड़ता है। इन चुनौतियों से लड़कर ही वे हम लोगों को, जो उनके अनुयायी हैं, जो हम हैं आज के तारीख में, हम जो जीवित है, ये उन्हीं के संस्कार के बदौलत ये सफल हुआ। उनके आदिम ज्ञान का, महानता का परिचय ये है कि हम सारे अनुयायी आज भी 2023 में जीवित हैं। ये बड़ा प्रमाण है कि हमारे पुरखे बुद्धिमान थे, स्वाभिमान थे, वीर थे और तमाम तरीके के प्राकृतिक चीज़ों के वो ज्ञाता थे। तो इन सारे पहलुओं को उजागर करने के लिए आदिवासियों को फिर से एक स्वाभिमान के और मुड़ने के एक संदेश के तौर पर आप पलाश के फूल को देख सकते हैं। धरणी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये आदिम संस्कृति के बारे में यहाँ पर लिखे हैं। इस पुस्तक पर आदिम हमारे जो समाज के जो रीति रिवाज है, आप बता रहे हैं कि जंगल में निसर्ग से हमारी ताल्लुक़ है, प्रकृति से हमारी ताल्लुक़ है। इस चीज़ को आप इस किताब पे लिखा है। क्या आपको लग रहा है कि हमारे जो समाज के लोग इस प्राकृतिक चीज़ से, आदिम संस्कृति थे, उनसे दूर जा रहे, ऐसा आपको लगता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल सही दुरुस्त सवाल है कि आज के तारीख में हमारे जो शिक्षित युवा है, या कहेंगे कि आज के आधुनिक सभ्यता से जो प्रभावित चीज़ें हैं जिनको उन्होंने लिया है हमारे लोगों ने आज के तारीख में, तो कहीं ना कहीं उनमें एक विचारधारा का टकराव देखने को मिलता है हम लोगों को। क्योंकि आधुनिक शिक्षा हमको आधुनिकता का तमाम रूप से परिचय देता है, वहीं आदिम सभ्यता हम लोगों को संस्कार में दिया जाता है। तो नतीजा ये है कि दोनों के बीच में टकराव के जो स्थिति होती है, बनती है, उसमें कहीं ना कहीं आदिम सभ्यता जो है, उनके संस्कार जो है वो पिछड़ जाता है। क्योंकि बोलबाला तो आज सभी तरफ आधुनिक शिक्षा का है, विज्ञान का है और आधुनिकता की है, विचारधारा भी है। तो उससे हमारे लोग भी अछूता नहीं रहे। तो उसी को सर्वोपरि मानकर खुद के आदिम सभ्यता को, जो कि एक गौरवशाली अतीत रहा है, उसके ऊपर लोग संदेह के रूप में उसको देखता है। मतलब स्वयं आज के तौर पे हम देखेंगे कि अनुयायी को खुद को मतलब उसकी जानकारी न होने के कारण अज्ञानतावश वो अपने आदिम सभ्यता को संदेह की दृष्टि से देखता है। तो इसमें उन्हीं को संदेश देने की कोशिश की गई। आपको लगता है कि जो अभी आधुनिक युग है, अभी की जो पुरानी संस्कृति है, ये खत्म हो रही है क्या विज्ञान से अभी की? हाँ, ऐसे नहीं है कि भाई सभी चीज़ें आदिवासियों के लिए खतरा होगा। शिक्षा आज का बुनियादी बदलाव के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि शिक्षा आदिवासियों के उन तमाम चीज़ों को यथावत रख के भौतिकता के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार उनके भौतिक जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो। लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा कि आदिम सभ्यता का जो गौरवशाली धरोहर था, एक बोली के रूप में हो, तमाम क्रियाकलाप के रूप में हो, उनकी आस्था, प्रथा, रूढ़ि, मान्यताओं के हिसाब से हो, उसको यदि चोट पहुंचता है तो इसके बारे में सोचना होगा हमारे लोगों को। एक निश्चित रूप से एक हम कहेंगे कि जो विचार है हमारा आधुनिक शिक्षा को लेकर, वो उसमें स्पष्टता जरूरी है। हाँ, क्योंकि शिक्षा का काम करता है, बेहद ज़रूरी है आज की तारीख में।
लेकिन हम ये मानेंगे, हम ये चाहते हैं कि आदिवासी आज के शिक्षा के दौर में इन शिक्षा के प्रकाश के आलोक में अपने उन अतीत को भी देखे जिनके बदौलत आपकी ज़िंदगी आज तक बनी है। धांडी जी, आपका ये पुस्तक की सूची में 6वां कोरकू भाषा पर है और 7वां आदिम धर्म और 8वां आदिम धर्म। तो आदिम धर्म पर आप क्या बताना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहता है हमारे युवाओं को? आदिम धर्म से तात्पर्य ये है कि हमारी तमाम धार्मिक मान्यताएं, आस्था का केंद्र, ये सारे के सारे चीज़ें प्रकृति से प्रभावित है। प्रकृति के जो आज के उसमें जो मतलब है, हम मानेंगे कि भाई प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वही चीज़ें हमारी धार्मिक मान्यताओं में हैं। जैसे पुरखों ने हमको सिखाया कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो इंसान को बेहद कठिन स्थिति में निकालने के काम आता है। पेड़ पौधे की बात बोल रहा हूँ मैं। दूसरी बात ये है कि उन समय में भी जैसे जंगलों में रहते थे, उस दौर में भी आदिवासी लोग की जो निर्भरता थी, जो खान पान की जो चीज़ें थी, वो प्रकृति से उनको मिलता है। वो चाहे पानी हो या कंदमूल हो, सब्जी हो, तमाम तरीके की जो चीज़ें वो प्रकृति से ही हमको मिलता है। तो इस हिसाब से ही हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक हम कहेंगे आस्थागत जो गतिविधि है वो प्रकृति से संबंधित है। इससे मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि धर्म जो है, धर्म का आदिवासियों में ये हम कह सकेंगे कि भाई धर्म वो चीज़ है जो भलाई का कार्य हो, उसे धर्म कहते हैं। हाँ, जो सत्कार्य हो, जो औरों को मदद देने वाले कार्य हो, उसको आप धर्म के रूप में आदिवासियों की मान्यता के हिसाब से देख सकता है। तो इस हिसाब से जल से हमको ज़िंदगी मिलती है, पेड़ पौधों से हमको ज़िंदगी मिलता है, और वनों से हमको आज तक का जो हमारा एक कौम है, कुनबा है, वो बड़ा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका हमारा जीवित रहने में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसका एक कारण ये बनता है कि हम प्रकृति को पूजते हैं, क्योंकि उनसे हमारी ज़िंदगी बनती है। तो हाँ, तो हम ये मान सकते हैं भाई, आप प्रकृति को हम अप्रत्यक्ष रूप से हम उसको हमारा आस्था मानता है या धर्म मानता है या भगवान मानता है। आदिवासियों की संकल्पना में बहुत अंतर है। हाँ, आदिवासियों की आस्थागत क्रियाकलाप का संबंध अप्रत्यक्ष रूप से पूरा प्रकृति है। उनके नज़रों में प्रकृति का हर वो चीज़ सम्मान योग्य है जो उनको ज़िंदगी देता है, बख्शता है। आप इस प्रकार की पुस्तक लिख रहे हैं, है ना? बहुत आदिम संस्कार, जो प्राकृतिक गतिविधियाँ आप बता रहे हैं मुझे, ये सारी चीज़ करने के बाद में आपको लगता है कि हमारे समाज में, हमारे समाज के युवाओं को कुछ ना कुछ बदलाव आएगा? ये बिल्कुल बदलाव आएगा, क्योंकि बगैर बदलाव के इनकी जो राह है भविष्य में, वो बड़ा कठिन होने वाला है। अपनी पहचान को जिंदा रखकर ही ये संसार के सामने जा सकेंगे। और आदिम सभ्यता इनके तरक्की में रुकावट नहीं है, ये पहले हमको तो समझना होगा। आदिम सभ्यता इनकी एक ख़ास पहचान है। क्या है कि हमारे स्वभावगत जो कुछ विशेषताएं हैं, वो हमारे कितने भी भौतिक रूप से आगे बढ़ने के बावजूद भी झलकता है। ख़ास करके आपकी आंखें बोलता है आदिवासियों की, आपकी भाषा की, वो जो आपकी भाषा में जो एक प्रकार से एक सब ये दिखता है, सादगी दिखता है, वो आपको आदिवासी मतलब के रूप में परिचय आपका देता है। तो आदिवासियों को अपनी सभ्यता से कहीं से कहीं तक मतलब मनमुटाव या आप दूर जाने का कोशिश ना करिएगा, क्योंकि ये आपका अतीत से जुड़ा हुआ चीज़ है, आपकी पहचान है। और जिस किसी ऐसी चीज़ जो कि हमको आज तक जीवित रखा, उसके ऊपर संदेह करना एक अज्ञानता ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपसे एक सवाल है, आपको इस प्रकार की पुस्तक रचना करने की, हमारे जो समाज की, आपने बताया है कि आदिम धर्म, आदिम कोरकू भाषा, निसर्ग से आपका क्या ताल्लुक़ रहा, आदिवासियों की, ये सारी चीज़ लिखने की आपको कैसा क्या समझ में आया, मुझे आपको आइडिया किस प्रकार से मिली? तो इसमें सर जी प्रेरणा ये है कि वर्तमान की जो पीड़ा है आदिवासियों की पूरे देश भर में, ये पीड़ा देखकर मुझे
आदिवासियों की गौरवशाली इतिहास याद आता है और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा गौरवशाली इतिहास फिर से पुनर्जीवित हो, आदिवासी उसको समझे। भौतिकता के पीछे दौड़कर एक अंधे दौड़ में हम लोग ये पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सारे जागरूक अवस्था में हम लोग ज़िंदगी जिए। हाँ, और ये सारे सीख और ये सारे जानकारी आपको आपके धर्म में मिलेगा, आपके आदिम संस्कार में मिलेगा, आदिवासियों की जीवन शैली में मिलेगा। तो इनकी आज की जो हालात है हमारे लोगों की, ख़ास करके जैसे बेरोजगारी है, किसानी है, पलायन है, इनके ऊपर होने वाले अन्याय है, अत्याचार है, तमाम तरीके के इनको अपमानजनक जो इनके साथ में बर्ताव होता है और इनको एक प्रकार से अंधेरे में रखकर जो सारे चीज़ें गतिविधि को चलाया जाता है, ये कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचाता है। तो इसी का परिणाम स्वरूप मुझे लगा कि मैं कुछ तह तक जाऊँ, कुछ कोशिश करूँ कि हमारे भी कुछ सम्मान जो हमारे पुरखों ने जो दिए थे, क्योंकि कमियों के अपेक्षा अच्छाई बहुत ज़्यादा है आदिवासियों में, बहुत ज़्यादा है। कमी तो ये लोगों ने बेवजह हम लोगों को उलझाने के लिए या ये मान के चले कि भाई कुछ गलत संदेश देने के हिसाब से इनको ये कर दिया है, वरना एक सुगठित और एक सभ्य समाज में जो चीज़ें होना चाहिए वो सारे चीज़ें, सारे एक मूल्य जो है, वैल्यू जो कहेंगे हम उसको, वो आदिम सभ्यता में आपको मिलेगा। तो इसी को मैं फिर से पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से इस प्रकार की कृतियों को मैंने लाया। सर को इस शुभ कार्य के लिए मैं पूरे आदिवासी भाइयों के ओर से शुभकामनाएं देता है। जय हिंद, जय आदिवासी।